चलो भाई, आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक, 51 से लेके 60 तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। ये इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव चल रहा है और आपको इससे सीखने को ये मिल रहा है कि एक टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये इंटीग्रेशन का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे बनाने के लिए कभी भी इस टाइप का सवाल मिले तो जो नीचे x दिख रहा है इस x से इसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बटा में x dx अलग हो जाएगा और फिर 2x बटा x dx अलग हो जाएगा और फिर 3 बटा x dx अलग हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ये x इसके साथ और इसके साथ भाग में आ जाएगा, छिट दिया जाएगा। अब बताओ, x से एगो x कट जाएगा तो एगो x बचेगा जिसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और एगो x से एगो x कट जाएगा, बचेगा 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, और 3 बटा x का होता है 3 log x, 3 बटा x का होगा 3 log x प्लस में c। और इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। ठीक है, तो कभी भी भाग वाला सवाल मिले, अगर यहाँ रूट भी होता ना तो रूट एक्स से भी इसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, बटा के नीचे एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यू रूट एक्स कुछ भी आता है तो उससे सभी पदों में भाग दे दिया जाता है यदि ऊपर भी बहुपद हो। चलो, इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर की बात करेंगे तो 4 बाई रूट एक्स है। 52 नंबर क्वेश्चन में 4 बटा रूट एक्स दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये सवाल कोई भी लड़का बना देगा, क्योंकि 4 बटा रूट एक्स क्यों को बनाना है तो पहले 1 बटा रूट एक्स का सूत्र याद करो। 1 बटा रूट एक्स का सूत्र बताया गया है 2 रूट एक्स, तो 4 बटा रूट एक्स का सूत्र होगा 8 रूट एक्स, गुना हो जाएगा। 4 पहले से है, 1 बटा रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस में सी, यानी आंसर होगा 8 रूट एक्स प्लस सी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3 बटा एक्स। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है log 3 बटा एक्स। इस प्रश्न का इंटीग्रेशन करना है। भैया कितना आसान है, ध्यान से देखो। log 3 यहाँ है, बटा में एक्स है। log 3 तो अचर राशि है, अचर राशि बाहर हो जाता है, बच गया खाली 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x, और log 3 पहले से है तो log 3 साइड हो गया और जो बच गया वो हो गया log x प्लस में c। यही आंसर होगा, क्योंकि log 3 हटने के बाद 1 बटा एक्स बचता है और 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर में लिखा है e के पावर log x। हम आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं कि e log लेके भाग जाता है गणित में, क्योंकि यहाँ log का बेस e है, बेस सेम होने पर भाग जाएगा। और यहाँ log दिया है, log का बेस कुछ भी नहीं दिया है तो समझ लेना कि log का बेस e है। अब भाई दोनों सेम होने के कारण ही उड़ जाता है, खाली x बचेगा। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना कि कभी भी e के पावर log x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो हो जाएगा कौन सी, एक्स स्क्वायर बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। अब बताओ भाई, इसका मान कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा पाई एक्स बाई 2। पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा पाई एक्स बाई 2 प्लस सी, क्योंकि अचर राशि का इंटीग्रेशन करते समय उसमें एक्स गुना हो जाता है। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 एक प्रकार का अचर राशि है, और अचर राशि का जब भी इंटीग्रेशन होगा तो उसमें एक्स से गुना हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 56 नंबर में लिखा है कि साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखो भाई, ये जो 55 नंबर सवाल लिखा गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसके जैसा 2 और होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। उसका भी आंसर यही आएगा पाई एक्स बाई 2। और ये जो लिखा है इसके जैसा अभी 5 और होता है। साइन इनवर्स के साथ कॉस मिला है तो कॉस इनवर्स के साथ साइन मिल सकता है, tan इनवर्स के साथ कॉट मिल सकता है, कॉट इनवर्स के साथ tan मिल सकता है। इस दोनों को एक जैसा करने के लिए इसको 90 में से हटाना पड़ेगा, मतलब कॉस को साइन में बदलने के लिए साइन 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो आप इसको बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, साइन इनवर्स बाहर वाला उतार दो और कॉस को लिख दो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से सब लोग समझ गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इस कॉस थीटा के लिए यही बात लिखा गया है, ठीक है। अब साइन साइन सेम हो गया तो आईटीएफ के प्रॉपर्टी द्वारा जब साइन इनवर्स साइन एक जैसा होता है तो हट जाता है, खाली बच जाता है कौन सी, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका कोई इंटीग्रेशन करेगा तो पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाता है पाई एक्स बटा 2, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, और इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बात को कभी भी याद रखना, अगर यहाँ tan इनवर्स कॉट एक्स होता तो कॉट को भी tan में बदला जाता, 90 में से घटा देते और tan tan हट जाता, फिर आपका आंसर यही आता पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, 56 तक हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। संतावन नंबर क्वेश्चन में लिखा है सेक इनवर्स 7x प्लस 3, सेक स्क्वायर 7x प्लस 3। देख रहे हो, ये सवाल है 57 में, देख लेना। अब बताओ भाई, इस सवाल का जवाब चाहिए तो सेक स्क्वायर का तो tan x होता है और x का गुणांक हमेशा भाग में आता है, तो आसानी से 1/7 tan 7x प्लस 3 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। देख लो क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होता है tan x होता है, और tan x लिख करके x का गुणांक भाग में दे देंगे। देख लो क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखेंगे। 58 में है सेक 3x इंटू tan 3x dx। बताओ भाई, सेक 3x इंटू tan 3x dx। देखो ये भी फार्मूला आप पढ़े हो कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन खाली सेक एक्स होता है, लेकिन एक्स का गुणांक तो भाग में जाएगा, दोनों में एक्स का गुणांक सेम है। तो देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन खाली सेक एक्स होगा, लेकिन एक्स के गुणांक भाग में जाएगा, और इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है 59 नंबर में रूट एक्स प्लस में 1/√x के होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। ये 59 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो इस टाइप का सवाल कभी भी मिले तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर पहले तोड़ दीजिए आप, तब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर खाली x होगा, b स्क्वायर होगा तो 1/√x के स्क्वायर खाली 1/x होगा, रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो आप जान जाइए कि a स्क्वायर मतलब भाई b स्क्वायर मतलब भाई अब प्लस 2a अब b हो गया, रूट एक्स कट गया। अब इंटीग्रेशन कर देना है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2 का 1/x का इंटीग्रेशन log x, और उसके बाद से 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस में c, और इस प्रकार से इस सवाल का भी आंसर हो गया 59 का भी। अब हम लोग बनाएंगे 59 के बाद हम लोग बनाने वाले हैं 60। कैसे बनेगा आओ देखते हैं। चलो जी देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन का हालचाल ये है कि ये कह रहा है कि रूट के अंदर 7x प्लस 2 है, रूट के अंदर 7x प्लस 2 है। अब कोई भी इंसान इसके बारे में अगर बात करेगा तो रूट का तो डिफरेंशिएशन हम 2/3x के पावर 3/2 पढ़ाए हैं, तो यहां भी वही हाल होगा 2/3, और जो x के जगह पर है उसे उतार दो 7x प्लस 2, पावर में 3/2 तो होगा, प्लस में c भी होगा, लेकिन x के गुणांकवा जो है वो नीचे आ जाता है भाग में, तो x का गुणांक 7 जब 3 में गुना होगा तो ये 21 हो जाएगा, 7 3 21, और इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा 2/21 7x प्लस 2 के पावर 3/2। इसके बाद एक क्वेश्चन है f' x
आप बटा में एफ एक्स, 61 नंबर सवाल में लिखा है एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स डी एक्स। अब बताओ भाई, नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला दिख रहा है, एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स होता है ना, तो जब नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला दिख रहा है तो लॉग नीचे वाला प्लस सी आंसर होगा, लॉग एफ एक्स प्लस में सी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए ऐसा हम थ्योरी पढ़ाए, ये खुद सूत्र ही है, नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला तो लॉग नीचे वाला प्लस सी। चलो इसके बाद हम 62 नंबर की बात करेंगे। 62 नंबर में लिखा है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो भाई, ये भी एक सूत्र पढ़ाया गया है आपको कि किसी फंक्शन का डीसी यदि गुना में मिलता है तो फंक्शन का पावर एगो बढ़ जाता है। तो यहाँ एफ एक्स का पावर एक है, बढ़ के एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ एक्स के होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस में सी आंसर आएगा। देख लो, अगर फंक्शन का डीसी गुना में है तो फंक्शन का पावर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी फंक्शन स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बता दिए कहां तक, 62 तक इस वीडियो में हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 63, 64, 65 ये 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 63 देखते हैं। 63 में लिखा है सेक स्क्वायर एक्स ऊपर दिया है और नीचे लिखा गया है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के 7.1 का ही क्वेश्चन है, 19 या 20 नंबर है। देखो सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 बटा कॉस स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 बटा साइन स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर पलट के ऊपर हो जाता है तो ये बन जाता है कितना, tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कौन सी, अतः इसे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का है। तो जब साइन स्क्वायर नीचे से ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाता है। अब tan स्क्वायर आने पर इसका हम सूत्र पढ़ाए हैं tan x माइनस एक्स, tan x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, tan स्क्वायर का बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो, इसे सेक tan स्क्वायर को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 10th क्लास का सूत्र है। और इसके बाद आप लोग जानते हो कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस में c। तो tan स्क्वायर का डायरेक्ट हम याद भी करा दिए हैं, tan x माइनस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 63 का काम हो गया। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलो भाई 64 देखते हैं। 64 में लिखा है e के पावर x इंटू में है सेक x और फिर लिखा गया है 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x। देखो भाई ये सवाल भी 7.6 का ऑब्जेक्टिव है, इसे बनाने के लिए हम e के पावर x बाहर रखेंगे, इसको अंदर गुना कर देंगे तो इसमें गुना होके सेक x हो जाएगा और फिर इससे इसमें गुना होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप बता सकते हो आसानी से कि सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, आई के पावर एक्स बाहर है, तो ये 7.6 का एक रूल है, उस पर काम करेगा। अगर किसी फंक्शन का डीसी जोड़ में वहां मिलता है और बगल में ई के पावर एक्स रहता है गुना में, तो इसके साथ इसका गुना हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स सेक एक्स प्लस में सी, इस तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन 65 नंबर का। इस वीडियो में बस यहीं तक बनेगा, 65 तक x e के पावर x dx। अब इसको u इंटू वी पर देखना है। देखो तो u इंटू वी पर देखोगे तो इसका सूत्र भी हम पढ़ा चुके हैं कि ये होता है e के पावर x x माइनस 1 प्लस में c होता है, लेकिन वो कैसे आता है उसके लिए u इंटू वी पर बनाओगे, x बाहर जाएगा
और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ e के पावर x dx आ जाएगा, सूत्र के अनुसार माइनस होगा, और उसके बाद बाहर वाले का dc लिखा जाएगा, x का dc का होगा 1, e के पावर x यहाँ उतर जाएगा, इंटीग्रेशन होगा तो, और उसके बाद e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x यहाँ उतर गया, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस में c, e के पावर x कॉमन हो जाएगा, तब बचेगा x माइनस 1 प्लस में c। इसके लिए हम डी ट्रिक भी बताए थे आपको, उस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए।